दोस्तों, एक सवाल जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उठता है कि मरने के बाद क्या होता है। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या कोई नई यात्रा शुरू होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग हमें यही रहस्य समझाएगा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है, और अगर इंसान मृत्यु के समय भगवान को याद करे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन बड़े विनम्र होकर पूछते हैं, हे माधव, लोग आपको ब्रह्मा, आत्मा, धर्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ कहते हैं। मुझे इन सब का अर्थ बताइए और कृपया यह भी बताइए कि मृत्यु के समय साधक आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सोचो, यही सवाल आज हम सबके मन में भी है कि आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और अंतिम समय में भगवान को याद करना क्यों इतना जरूरी है। श्री कृष्ण ने बहुत शांत भाव से कहा, हे अर्जुन, अक्षर ब्रह्मा यानी वह परम तत्व जो कभी नष्ट ही नहीं होता, और शरीर नश्वर है, यह खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। धर्म का अर्थ है यानी अपना कर्तव्य निभाना, और कर्म का अर्थ है वो कार्य जिससे आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में बंधती है। हे पार्थ, अधिभूत है ये नश्वर संसार और अधिदेव है देवताओं की शक्तियां, और अधियज्ञ मैं स्वयं हूँ जो हर यज्ञ और हर पूजा में विद्यमान हूँ। दोस्तों, जैसे कपड़े पुराने हो जाएं तो हम नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है लेकिन खुद अमर रहती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, और जो मृत्यु के समय जिस भाव को याद करता है वही उसकी अगली यात्रा तय करता है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर धन के पीछे भागा और मृत्यु के समय भी यही सोचता रहा तो उसकी आत्मा फिर से उसी मोह में बंध जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय श्री कृष्ण जी का नाम ले तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। सोचिए, हम जो रोज सोचते हैं वही अंतिम क्षण में भी याद आता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे हर समय याद करो ताकि मृत्यु के समय भी वही स्मरण हो। हमें श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जीवन भर याद करता है उसका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है। ऐसा साधक मृत्यु के समय भी मुझे ही याद करता है और मुझे ही प्राप्त होता है। दोस्तों, स्टूडेंट एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ता, जो उसने पूरे साल प्रैक्टिस किया होता है वही उसे नेचुरली याद आता है। वैसे ही मृत्यु के समय भी वही याद आता है जो जीवन भर मन में प्रैक्टिस किया हो। इसलिए रोज भगवान को याद करना ही असली तैयारी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो साधक मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करता है और मन को भगवान में लगाता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, जैसे एयरप्लेन का रूट पहले से फिक्स होता है तो वो सीधे डेस्टिनेशन पर ही पहुंचता है, वैसे ही अंतिम समय में ओम को भगवान का स्मरण आत्मा की दिशा को तय करता है। श्री कृष्ण जी हमें दो रास्ते बताते हैं, यानी एक देवयान मार्ग और दूसरा पितृयान मार्ग यानी कि धुंधला मार्ग। देवयान मार्ग वो मार्ग जहां आत्मा प्रकाश के पथ पर होकर भगवान के धाम तक पहुंचती है, और यही मोक्ष का मार्ग है। धुंधला मार्ग जहां आत्मा पुनः जन्म मरण के चक्कर में फिर से लौट आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक एक्सप्रेस हाईवे जो सीधे डेस्टिनेशन तक ले जाए, और दूसरा घुमावदार रास्ता जो बार बार एक ही जगह पर हमें घुमाता रहे। सोचो,
हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक भक्ति भाव से मुझे याद करता है वही असली योगी है। वो मुझे पाकर ना जन्म लेता है और ना मरता है, वो तो अमर हो जाता है। एक माँ जो जीवन भर श्री कृष्ण का भजन करती है, उसके अंतिम समय में भी वही नाम उसके होठों पर होता है, तो ऐसा साधक मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, ये अध्याय क्यों यूनिक है? क्योंकि इस अध्याय में मृत्यु और आत्मा का रहस्य खुलता है। इसमें हमें बताया गया है कि मृत्यु के समय स्मरण ही आत्मा की अगली यात्रा तय करते हैं। इसमें ओम और ध्यान की महिमा समझाई गई है। इसमें 2 मार्ग बताए गए, मोक्ष का मार्ग और पुनर्जन्म का मार्ग, और अंत में सच्चे योगी की पहचान बताई गई। आज साइंस कहती है जो आखिरी थॉट होता है वही सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ता है। कृष्णा हजारों साल पहले यही कर चुके हैं कि मृत्यु के समय जो स्मरण होगा वही आत्मा की दिशा को तय करेगा। मेडिटेशन, चैंटिंग और माइंडफुलनेस, ये सब मॉडर्न टर्म्स हैं, लेकिन गीता पहले ही बता चुकी है कि भक्ति और स्मरण ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा अमर है। जो जीवन भर प्रैक्टिस करेंगे वही अंतिम क्षण में याद आएगा, और रोज भगवान को याद करना सबसे बड़ी तैयारी है। इसमें 2 मार्ग हैं, यानी भक्ति का मार्ग, मोक्ष मोह का मार्ग, पुनर्जन्म। सच्चा योगी वही है जो हर समय भगवान को भजता है। अगर स्टूडेंट रोज पढ़ेगा तो एग्जाम आसान लगेंगे, अगर प्रिपरेशन नहीं करेगा तो पैनिक होगा, और जीवन भी वैसा ही एग्जाम है जो मृत्यु और उसका रिजल्ट। दोस्तों, आपसे अब 3 सवाल। अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा? क्या आप भगवान को सिर्फ मुश्किल समय में याद करते हो या रोज करते हो? अगर अभी कृष्ण आपके सामने खड़े हों और कहें मृत्यु आपके पास है, क्या तुम तैयार हो? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो कमेंट में लिखिए, ये आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगा। तो दोस्तों, यही था गीता का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं, आत्मा कभी भी नहीं मरती। और कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त करता है और अमर हो जाता है। तो याद रखो, श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सभी से बोल रहे हैं, हे साधक, मृत्यु से मत डरो। जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम ड्यूटी निभाते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम्हारा अंतिम क्षण आएगा मैं तुम्हें अपने धाम तक ले जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण।